हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में एक स्त्री की बहुत ही बड़ी भूमिका और महत्व होता है। और यद्यपि भूमिका, महत्व और आवश्यकता है, तो उस स्त्री के प्रति वर्तमान समय में जो बॉलीवुड, हॉलीवुड द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इतना क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिस स्त्री को सनातन धर्म में मातृ स्वरूपा, भगिनी स्वरूपा देखा जाता था, आज के समय और संसार में क्या चल रहा है यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो आज का जो वीडियो है विशेष करके केवल और केवल स्त्रियों के लिए ही सादर समर्पित है। समर्पित नहीं है, सादर समर्पित है। सादर समर्पित यह है कि पहली बात तो जिन जिन माताओं बहनों के पास यह वीडियो पहुंच रही है, उनके चरणों में इस दास का साष्टांग प्रणाम। और आप सभी को हम ट्रोल या कोई बात अन्यथा के लिए नहीं प्रसारित कर रहे हैं। केवल और केवल एक जो हमारा मूल ध्येय है या हमारा जो मूल कर्म है उसको हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपसे हम थोड़ा सा एक प्रश्न करें कि यह बताइए, जो आज के समय में देखा जाता है या कहा जाता है स्त्री पक्ष से या कोई भी माताएं बहनों, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुष से कम नहीं हैं। मैं कहता हूँ स्त्रियां पुरुष से कम नहीं, स्त्रियों से ही पुरुष का अस्तित्व है। स्त्रियों से ही पुरुष का अस्तित्व है। जिस दिन स्त्रियां नहीं रह जाएंगी ना, ये जितनी पुरुष टहल रहे हैं ये सब राधे राधे करके अब बिल्कुल राधे राधे हो जाएंगे। इसलिए स्त्रियां साक्षात भगवती आद्य स्वरूपा यानी मातृ स्वरूपा हैं। आप सबका स्थान बहुत ही उच्च है। और ये भी नहीं कहा जाता कि आप सब पर्दा प्रथा का पालन करिए। सनातन धर्म में पर्दा प्रथा का कोई कारण था ही नहीं भाई। कब पर्दा प्रथा था? ये जब से मुगल आए, अंग्रेज आए, हमारे भारतवर्ष की माताएं बहनें, स्त्रियां कुछ इस प्रकार से इनका रूप सौंदर्य और यौवन रहता था कि जो पश्चिमी सभ्यता से लोग आते थे, पहली चीज़ तो ये कैरेक्टर विहीन थे, यानी चरित्र दूषित व्यक्ति आए थे, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, है ना। और अंग्रेज का, मुगल का केवल एक ही कार्य था, सबसे पहले गुरुकुल पद्धति खत्म कर देना। चूँकि गुरुकुल पद्धति खत्म होगी, उसके पश्चात लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू होगी और वहीं से सब हो जाएंगे, जितनी ये सनातनी बन हैं, जितने भारतवर्षी हैं, ये सब हो जाएंगे व्यभिचारी। उसके बाद पूरी कथा कथानक सब समाप्त हो जाएगी। यही सब इनका मूल ध्येय था। और आज भी आप कभी आइए या देखिए, कभी जाके देखिए, राजस्थान में आप जाइए, मैं स्थान बता रहा हूँ, राजस्थान में जाइए। राजस्थान में यद्यपि आप जाएंगे, वहाँ की माताएं बहनें जो आज भी मिलती हैं, उनके अंदर एक जो शिष्टाचार की भूमिका कही गई है, वह उन्नतिशील नहीं, अति उन्नतिशील मानी गई है ना। आज भी उनके अंदर यद्यपि हम देखें तो शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ सतयुग आ गया है ना। तो मूल ध्येय ये है कि जितनी भी स्त्री हैं, माताएं हैं, ये तो साक्षात आद्य स्वरूपा हैं। इनके लिए कोई कमेंट, ट्रोल वर्ड या अन्यथा शब्द नहीं कहा जा सकता। इनके लिए केवल मैं निवेदन कर सकता हूँ। निवेदन ये है कि हे माताओं, हे बहनों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप पश्चिमी सभ्यता में मत जाइए। आप स्वर्ण हैं, प्योर स्वर्ण, 24 कैरेट स्वर्ण हैं भाई। आप काहे लिए इंस्टाग्राम पे नेहा कक्कड़ को, तो फलानी कक्कड़ को देख कर काहे डिस्टर्ब हो रही हैं? आप सब माता हैं भाई, आप सब चंडी स्वरूपा हैं। और ये जो दिखती हैं अर्धनग्न स्वरूप में, ये सब चंडी नहीं है, ये सब राधे राधे क्या कहें, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। इनकी नकल आप ना करें। आपसे ही सृष्टि चलती है, आपसे ही, हे स्त्रियों, आपसे ही सृष्टि चलती है। यद्यपि आप के अंदर कुछ भाव को भाव आएगा तो वो सृष्टि के ऊपर असर चलेगा या असर पड़ेगा, है ना। इसलिए आप सभी से निवेदन है
कि अपने मान को, सम्मान को, धैर्य को बना के रखे। स्त्री वो होती है, अब बताते हैं आपको कि स्त्री होती क्या है। स्त्री वो होती है जो जगत के पालनहार भगवान विष्णु, जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, जगत के विनाशकर्ता भगवान शिव, इनको भी 2 महीने का बालक बना देती है, वो होती है स्त्री। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो मूलतः स्त्रियाँ हुई हैं, उनके पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म क्या है? आदिव्रत धर्म यह है कि पर पुरुष का चिंतन तक भी मन में ना आए, वह है पातिव्रत धर्म। और पत्नी व्रत धर्म भी है, जिस पुरुष के अंदर पर स्त्री का ख्याल या विषय न उत्पन्न हो, वह है पत्नी धर्म। सभी पुरुषों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म और पुरुषों के लिए पत्नी व्रत धर्म बहुत आवश्यक है। यद्यपि यह नहीं होगा ना, आने वाली जनरेशन क्या होगी, राम से ही काम होगा, है ना। इस पे आगे भी चर्चाएं की जाएंगी, लेकिन वर्तमान में यह समझिए, जितनी भारतवर्ष में वर्तमान समय में माताएं, बहनें हैं, इन्हीं से ही हमारे संस्कार, शिक्षा, सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी केवल और केवल भगवान नारायण के प्रति समर्पित होकर अपने पति और पत्नी में ही रत रहें। अन्यत्र यद्यपि जाने का प्रयास किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, तो विनाश लीला प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जिस मोबाइल या कैमरे के माध्यम से यह वीडियो बनाया जा रहा है, यह मोबाइल या कैमरा जो भी है, ये विकास की भी ओर ले जाता है और विनाश की ओर भी ले जाता है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको देवी बनना है कि आपको राक्षसी बनना है ना। ये सब बातें बताने का तात्पर्य यह होता है कि अपने जीवन में, जैसा कि हमने बताया कि स्त्री वो होती है जो त्रिदेवों को भी बालक बना सकती है। किस बल पे? स्त्रियों के अंदर इतनी सामर्थ्य होती थी कि अगर वह चाह लें तो सूर्य भगवान को यद्यपि आदेश दे दें। आज के समय में कोई विज्ञान के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य भगवान को 1 सेकंड के लिए रोक सके, लेकिन जो प्रमाण लेना चाहिए आज आके ले प्रमाण ना। प्रमाण कैसे लेंगे? यद्यपि पतिव्रत धर्म या पत्नीव्रत धर्म, कोई स्त्री पुरुष हो, कोई बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान कुछ न कर पाए, इतना अगर इनके पास है, अगर ये सूर्य को आदेश दे देंगे तो सूर्य को भी रोकना पड़ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इस पर थोड़ा सा अपना वर्चस्व बना लेता है, उसके अंदर स्वतः ही अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। देवी देवता कोई बाहर नहीं है, वो हमारी आप श्रद्धा है, हमारे आपके अंदर शरीर में ही सब कुछ है। इसमें ही अच्छे अच्छे सिस्टम अपलोड किए गए हैं, है ना। जो कंप्यूटर आप चलाते हो उससे भी बेटर कंडीशन के कंप्यूटर ये है, लेकिन उस कंडीशन पे पहुँचिए तो उस कंडीशन पे पहुँचने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ राधे राधे हो जाता है ना। आज का वीडियो विशेष करके स्त्री वर्ग के लिए समर्पित करके आपसे निवेदन करेंगे कि आपसे ही राष्ट्र है, आपसे ही सृष्टि है। हर हर महादेव।